चुनाव आयोग की चुनौती से क्यों भागे राहुल गांधी? राहुल गांधी बोले, मोदी वोट चोरी करके बने देश के प्रधानमंत्री। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज तिवारी बोले, राहुल गांधी चाहते हैं कि घुसपैठियों को देश का वोटर बनाया जाए। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को लेकर के तमाम आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी जैसे जो गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं और साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को जिस तरीके से राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं, तो इस मामले में चुनाव आयोग ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने वोट चोरी के दावे को सही मानते हैं तो वो बकायदा एक हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी ने ना तो देश से माफी मांगी है, ना ही हलफनामा दायर किया है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से वोट चोरी का गंभीर आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध करा दे तो कांग्रेस ये साबित कर देगी कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा पलटवार किया और ये कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा कि मोदी ने वोट चोरी करके वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले वो बयान सुनिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 100% हमने ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने वोट की चोरी की है। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है। महाराष्ट्र और देश में कहीं वोट की चोरी नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार यह कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट पड़े और अब ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वे झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है और मैं इसका विरोध करता हूं। जनता अगले चुनाव में इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो?
अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अमर्यादित भाषा है और ये एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इस तरीके की बयानबाजी करके वो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं राहुल गांधी कि घुसपैठियों को देश का वोटर बना दिया जाए? सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल। उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। अब चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम सब चुनाव लड़ते हैं किस आधार पे? चुनाव आयोग की आचार संहिता के आधार पे। हम चुनाव आयोग को ही धता बता के, झूठा बता के अगर आगे बढ़ते हैं तो ये संवैधानिक संकट है और इसका निदान चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव के पहले होता। जो लोग संसार से चले जाते हैं उनका नाम काटना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया हो, दूसरी जगह वोट बनवा लिया हो तो भी वो पहले जगह से कट जाएगा। ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है और यही प्रक्रिया है SIR। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग? तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही। जहां तक रही SIR की, तो बिहार में हो, बंगाल में हो या देश के किसी को नहीं, इवन दिल्ली में जो पिछला चुनाव था लगभग 3 लाख के वो आसपास वोट काटे गए और लगभग 1.5 लाख वोट जोड़े गए। तो जो गलत लोगों के वोट थे वो काटे गए, जो सही थे वो लगाए गए। इसमें अगर परेशानी करता है इंडिया अलायंस तो सीधा सा मतलब है कि अगले चुनाव में अपने हार को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कई सारे सबूत पेश किए अलग अलग वोटर लिस्ट को लेकर के, और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि आप वोट चोरी में शामिल हैं और ऐसा करना अगर बंद नहीं करते हैं तो एक दिन हम सत्ता में जरूर आएंगे और उसके बाद हम सबक सिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए मतदाता सूची में कथित धांधली के मुद्दे पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन आज देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। संविधान से छेड़छाड़ हो रही है। संविधान में गांधी, नेहरू और पटेल की आवाज है। वक्त बदलेगा तो जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर
से ये बयान दिया गया है और उनकी ये बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैली को संबोधित करते हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप। लेकिन जब वही चुनाव आयोग राहुल गांधी को निर्देश देती है और ये कहती है कि आप दफ्तर आइए, आपके अगर दावे आपको लगते हैं कि 100% सही है तो आप एक हस्ताक्षर करके हलफनामा दीजिए और उसके बाद हम इस मामले में जांच करेंगे। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके दावे गलत है तो फिर देश से माफी मांगिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने रिसर्च को लेकर के पुख्ता नहीं है, जिसकी वजह से आप हलफनामा नहीं दे रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग के इस बयान को लेकर के उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से भड़क गई। उनका कहना है कि एक तो हम सबूत चुनाव आयोग को दे रहे हैं, उस पर जांच करने के बजाय चुनाव आयोग जो है वो राहुल गांधी से हलफनामा मांग रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।